नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना और आरा सहित देश के 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वहीं 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। वहीं लाखों के जेवरात और जमीन की डीड सहित बेनामी संपत्ति के भी कागजात मिले हैं। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। और बिजनेसमैन राधा चरण सेठ के आवास पे कल अचानक से इनकम टैक्स का रेड पड़ता है और रेड में कई इनकम टैक्स के टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ बड़ी मात्रा में कैश की भी बरामदगी होती है। जाहिर सी बात है, इस रेड के बाद बिहार की सियासत में भी हलचल काफी तेज हो गई थी। इस वक्त हम आपको पटना के उनके आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त आवास बंद है और जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ और उनके पार्टनर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई और सूत्रों की माने तो अभी तक छापेमारी में करीब 1 करोड़ कैश और 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई है, जो बड़ी रकम मानी जाएगी। साथ ही लाखों के जेवरात और जमीन के डीड समेत कई बेनामी संपत्ति के भी कागजात मिले हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिली है। हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो राशि है वो बरामद की गई है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के उनके सरकारी आवास की तस्वीर। और जेडीयू एमएलसी हैं, कुछ साल पहले तक वो आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ के जेडीयू ज्वाइन किया था और उसके बाद उनके आवास पे ठिकाने पे छापेमारी की गई। और कल जब इस बारे में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा राजनीतिक मामला है और केंद्रीय एजेंसियां क्या करती हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन बहरहाल रेड में जो पैसे और कागजात मिले हैं वो कुछ बहुत बड़ा इशारा करते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देर रात तक चली छापेमारी के बाद आज सुबह एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी गई है। इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार नई जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। राधा चरण सेठ के बिजनेस पार्टनर्स के आवास के बाहर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आनंद अमृतराज। राधा चरण सेठ और उनके सहयोगी के ऊपर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इस वक्त आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कई जानकारियां सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और खबर ये भी मिल रही है कि लगभग देश के 7 शहरों में 18 ठिकानों पे छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश और जो जेवरात और जमीन के डीड हैं वो भी मिले हैं। और इसके अलावा रात भर ये छापेमारी चलती रही और छापेमारी आज भी सुबह से चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो राधा चरण सेठ के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं और छापामारी अभी भी जारी है। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी भी हुई है और इसके अलावा करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स वालों को मिली है और लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गौरतलब है कि जेडीयू के एमएलसी हैं राधा चरण सेठ और वो एक बड़े व्यवसायी भी माने जाते हैं और उनके ठिकानों पे और उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पे कल से छापेमारी लगातार जारी है। आरा में भी उनके आवास पे छापेमारी हुई और पटना में भी उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पे छापेमारी अभी भी चल रही है। और इनकम टैक्स वाले लगातार नई जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही है कि करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है, जमीन के डीड के कागज भी मिले हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सोने के आभूषण मिले हैं और बड़ी मात्रा पे नकदी भी बरामद की गई है। और लगातार अभी ये छापेमारी जारी है और ये छापेमारी कब तक चलेगी फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो तय है, इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में काफी सरगर्मी तेज हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 8 बजे से चल रही इस छापेमारी में इनकम टैक्स के अफसरों को 125 करोड़ की इनकम टैक्स की चोरी का पता चला है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि एमएलसी राधा चरण शाह के आरा स्थित आवास,
होटल, रिजॉर्ट और पटना आवास सहित देश के सभी 18 ठिकानों से 40 लाख से ज्यादा के कैश भी बरामद हुए हैं। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह अभी भी आरा के बिहारी मिल स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं, जहां इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत सागर के नेतृत्व में अफसरों की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। तो अब आप इस पूरे मामले को अच्छे तरीके समझिए। कब से कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, आज दूसरे दिन भी जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी। आयकर विभाग की टीम करीब 18 ठिकानों पर पहुंची हुई है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 शहरों के 18 ठिकानों पर फिलहाल टीम की मौजूदगी है और सूत्रों के अनुसार एमएलसी के ठिकानों से करीब करोड़ रुपए कैश और 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आईटी की टीम को अघोषित लेन देन के कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिस पर अभी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये अघोषित जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश टीम की तरफ से की जा रही है। अब राधाचरण शाह के बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं उनके सफर पर। तो राधाचरण शाह 70 के दशक में आरा रेलवे स्टेशन के बाहर मिठाई की दुकान लगाया करते थे। मिठाई दुकान से राधाचरण शाह ने एमएलसी तक का ये सफर तय किया। वे अपने शहर में ही राधाचरण सेठ या फिर सेठ के नाम से मशहूर हैं। शाहाबाद इलाके से राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई। पहली बार वो आरजेडी कोटे से 2015 में एमएलसी का चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने राजग गठबंधन के प्रत्याशी हुलास पांडे को 319 मतों से हरा दिया था। अभी राधाचरण शाह का कारोबार रियल एस्टेट में भी काफी फैला हुआ है और आपको बता दें कि आरा में भी उनके कई सारे ऐसे कारोबार हैं जहां पर वो अभी सक्रिय भी है और वो कारोबार किए भी जा रहे हैं, जहां पर टीम की मौजूदगी भी है और वैसे जगह पर पहुंचकर जो आईटी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए कल से छापेमारी चल रही है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अब तक के जांच में टीम ने क्या आकलन किया, क्या कुछ अब तक बरामद हो पाया है? देखिए, इससे निश्चित तौर पे सबसे पहले अपने दर्शकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इनकम टैक्स का रेड अभी भी चल रहा है और कल सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर के कई ठिकानों पर छापेमारी की जो शुरुआत हुई थी अभी भी चल रही है। कल देर रात भी चली थी और अभी तक जो जानकारी मिली कि 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन की जानकारी अब तक सामने आई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो अवैध तरीके से खरीदारी की गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसकी भी जानकारी मिली है। तो कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश इनकम टैक्स की टीम कर रही है और आप अंदाजा लगाइए कल सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और कल देर रात तक छापेमारी तो चली ही। पटना से लेके आरा से लेके देश के कई राज्यों में कई ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था की भी हम तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं कि जहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो साफ है कि जेडीयू के एमएलसी हैं राधाचरण सेठ, बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। राजनीति में आने के पहले वो बिजनेस में थे, बालू से कंस्ट्रक्शन के सही से कई सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें वो एक बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं और जेडीयू के एमएलसी भी हैं, इस वजह से जब उन पर रेड पड़ा तो इस मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई और कई सारे बयानबाजी भी कल से देखने को हमें मिला है। लेकिन इस वक्त अपडेट यही है कि इनकम टैक्स की टीम लगातार कई कागजों को खंगाल रही है और ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि जो टैक्स की चोरी हुई क्या उसकी आनंद, अभी राधाचरण शाह को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? वो अभी कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से ये कार्रवाई और आगे बढ़ती चली जाएगी? सिर्फ देखिए, अभी आरा में राधाचरण सेठ हैं और वो इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी उन्हें रखकर अपने साथ पूछताछ कर रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि सुबह से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और कई मामलों की जानकारी मांगी जा रही है। तो जो ताजा अपडेट है कि राधाचरण सेठ इस वक्त आरा में मौजूद है और आरा में ही अपने घर पे हैं जहाँ पे इनकम टैक्स का रेड भी चल रहा है और उनसे कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं और इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें उन्हें बताई गई है कि जो जानकारी इनकम टैक्स को मिली है
इस बारे में वो राधाचरण सेठ से पुष्टि करना चाहते हैं कि ये जो कागजात है या फिर जो खरीदारी वो कहां से हुई, कैसे हुई है। तो जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स का जो अपना काम है कि अगर किसी जगह रेट डालती है, उसे जो जानकारी मिलती है, उसके बाद जिनके यहाँ रेट डाला जाता है उनसे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कल देर रात तक भी पूछताछ हुई, आज सुबह से भी जब रेट की शुरुआत हुई उसके बाद भी पूछताछ चल रही है। तो इस वक्त अपडेट यही कि राधाचरण सेठ आरा में अपने आवास पे हैं। ये जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि बिहार के सियासी गलियारों में भी काफी ज्यादा भूचाल आ चुका है, कई सारी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल कुछ रिएक्शन अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या कुछ सामने आए? देखिए, जो महागठबंधन के नेता हैं वो बयान जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी वो लगातार आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के इशारे पे काम करती हैं। तो एक जो बयान बार बार हम लोग सुनते आए हैं कि जब भी कोई रेड होता है विपक्षी किसी भी नेता की तरफ से, तो वो आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। इसके अलावा सत्ताधारी दल की तरफ से ये बयान आया है कि जब किसी के यहाँ रेड अगर पड़ता है, अगर वो सही है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है। तो ये जो बयानबाजी का दौर हम लोगों ने कई बार इसके पहले भी देखा है। तो इस बार भी हमें कमोबेश वही बातें सुनने को मिल रही हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि राधाचरण सेठ बिजनेसमैन के साथ साथ जेडीयू के एमएलसी हैं। इस वक्त जब जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन टूटा उसके बाद कई बार ऐसे मामले आए जब केंद्रीय एजेंसी को लेकर महागठबंधन और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। तो बिल्कुल आनंद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्या कुछ जानकारी और सामने आती, क्योंकि देखिए जो अभी भी टीम है वो लगातार सुबह से कार्रवाई करने में जुटी हुई है और अभी बताया जा रहा है कि छापेमारी का दौर अभी भी चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अघोषित दस्तावेज मिले हैं जिसका आकलन टीम की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद इसकी घोषणा जो है वो की जाएगी, बताया जाएगा क्या कुछ बरामद हुआ है वो भी दर्शकों को बताएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे